ग्रीन टी हेल्थ बेनिफिट्स, इसके बारे में तो कई सारे यूट्यूब में वीडियोस बने हुए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन क्या सच में जो आपने सुना है कि ग्रीन टी एक कप पी लेंगे तो आपका पेट का जो चर्बी है वो गल के खत्म हो जाएगा, या फिर जैसे मार्केटिंग किया जाता है प्रोडक्ट का ग्रीन टी का अलग अलग ब्रांड के, क्या वो सच में सेम इस तरह से काम करता है? आज हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे साइंटिफिक तरीका से। कोई उलझुल बात नहीं होगा, बकवास नहीं होगा, 100% जो जानकारी मिलेगा वो सही मिलेगा और साइंटिफिक मिलेगा। आपको अच्छी तरह पता है मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन, जिम ट्रेनर और फार्मासिस्ट हूं, तो यहाँ पे जो भी वीडियो मिलता है, जो ज्ञान मिलता है वो 100% ऑथेंटिक और साइंटिफिक होता है। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ग्रीन टी के ऊपर में। साथ में इसके साथ में और जितने टी आते हैं ना, नॉर्मल टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, लेकिन साइंटिफिक तरीके से। और हम लोग समझेंगे कि क्या ये सच में हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और ये फैट लॉस इतना कर सकता है जितना मार्केट में हवा बनाया गया, सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे ग्रीन टी होता क्या है। हम जो नॉर्मल चाय पीते हैं ना, जो चाय पत्ती होता है, सेम उसी तरह ग्रीन टी भी है। जैसे एक पेड़ होता है, एक पेड़ से दो अलग अलग फल निकलते हैं, दोनों का अलग अलग प्रोसेसिंग होता है, अलग अलग काम होता है। सेम उसी तरह एक ही चाय पत्ती का पौधा होता है, उसी से ब्लैक टी भी निकलता है, उसी से लगभग व्हाइट टी भी निकलता है, उसी से ग्रीन टी भी निकलता है। मन में एक डाउट आएगा आपका कि जब वो ब्लैक टी जो नॉर्मल पीते हैं घर में दूध के साथ चाय मिला के, फिर काली चाय पीते हैं, तो वो तो चाय पत्ती काले रंग का, गोल गोल दाना दाना अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन ये तो एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, कस होता है, टेस्ट अलग होता है। सेम पौधा से कैसे निकल सकता है? जैसे सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक आम का पौधा है और आम के पौधे से आम आपने निकाला, तुरंत आम का पेड़ से निकाला, आम तोड़ा और आम खा लिया, ये आम था। अब उसी आम को कुछ दिन रख करके, सड़ा के, गला करके अचार बनाते हैं, वो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, रूप रंग अलग हो जाता है। तो क्या वो दोनों अलग अलग चीज था? नहीं, एक ही चीज था, बस उसका प्रोसेसिंग अलग हो गया, खाने का तरीका अलग हो गया, सिस्टम अलग हो गया। सेम उसी तरह चाय पत्ती भी सेम ही होता है। जो हम लोग नॉर्मली घर में चाय पत्ती पीते हैं वही ग्रीन टी है, वही व्हाइट टी है, वही ब्लैक टी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रोसेसिंग अलग है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है? जब चाय पत्ती को तोड़ा जाता है, उसको कुछ समय के लिए तोड़ के छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो हम लोग पत्ती जब तोड़ेंगे तो उसका सेल डैमेज हो जाता है। अगर आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कोशिका विभाजन या फिर सेल डिवीजन, तो आपको आइडिया होगा कि सेल क्या चीज होता है। जब हम पत्ती तोड़ते हैं तो सेल बिखर जाता है, उनमें से एंजाइम रिलीज होता है और एंजाइम हवा के कांटेक्ट में आता है, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीडाइजेशन होता है। मतलब क्या होता है? रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है, और उसके वजह से क्या होता है? प्रतिक्रिया की वजह से सब कुछ रूप रंग चेंज होता है, टेस्ट में भी चेंजेस आता है, तो वो हमारा नॉर्मल चाय पत्ती बन जाता है, जिसे हम लोग ब्लैक टी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रीन टी के मामले में क्या होता है? जैसे चाय पत्ती को तोड़ा जाता है, उसको संग संग हीट किया जाता है किसी भी थ्रू से, या फिर उसको पैन फ्राई कर किया जाता है बिना तेल का, या फिर उसको गर्म भाप के थ्रू उसको किया जाता है, जिससे क्या होता है? जो एंजाइम्स होते हैं, जो सेल जो डैमेज होता है वो नॉर्मल टूट फूट के खत्म हो जाता है, और साथ में जो एंजाइम्स होते हैं वो निष्क्रिय हो जाता है। और जब वो निष्क्रिय होता है तो हवा का कांटेक्ट में आने पर भी वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को चालू नहीं करता है, इसलिए वो हरा ही रहता है। और हरा रहने की वजह से उसमें कई सारे जो आइटम्स होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह, वो उसमें प्रिजर्व रहते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे उसमें ग्रीन टी में क्या क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और आपको कुछ मिनरल्स, विटामिन मिल जाएंगे, आपको उसमें आपका कैफीन मिल जाएगा। मन में डाउट आएगा, कैफीन तो कॉफी में होता है, इसमें भी कैफीन होता है, ध्यान रखिएगा। कॉफी में कुछ ज्यादा मात्रा में होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता है। एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स उसमें कुछ होते हैं, और कैफीन भी होते हैं, और कुछ कुछ आइटम्स उसके अंदर होते हैं जो अलग अलग काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन टी और ब्लैक टी लगभग सेम है, ये हुआ। अब हम लोग बात करेंगे स्टडीज का, कि क्या इसको लेने से हम लोगों को सच में फैट लॉस होता है। साइंस ऐसा कभी नहीं बोलता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज आपने बॉडी के अंदर घुसाया, चाहे इंजेक्शन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, सप्लीमेंट के माध्यम से, खाने के माध्यम से, ड्रिंक के माध्यम से, किसी माध्यम से आपने बॉडी घुसाया और कोई टारगेट एरिया में जा करके वहां का फैट लॉस कर देगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। आप चाह रहे कि आपका पेट बहुत निकला हुआ है और सिर्फ पेट का चर्बी गला दे, टारगेट कर दे, उसको गला दे, और आप ग्रीन टी पी ले रहे हैं, वहां पे जाकर टारगेट करके हीट कर देगा और आपका चर्बी गला देगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई भी दवाई, कोई भी ड्रग नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन टी का मजाल ही क्या है? तो क्या ग्रीन टी सच में खराब है, काम नहीं करता है? ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो स्टडीज बताती है, जो साइंस बताता है, जो मैंने पढ़ा है, जो एक्सपीरियंस किया, वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रीन टी का काम स्पेशली ये है कि जब आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, आप जब ग्रीन टी पी रहे हैं, तो आपका माइंड को थोड़ा शार्प कर सकता है, नींद कम आएगा, फोकस बढ़ेगा, और कुछ हद तक स्टडी में दिखाया गया है कि फैट लॉस होता है, लेकिन कुछ हद तक बॉडी के हर पार्ट को मिलाकर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट का ही चर्बी गलाएगा और बॉडी के कोई पार्ट को नहीं गलाएगा, गलाएगा, लेकिन कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में, और बॉडी के हर तरफ से होता है। लेकिन आपका खान पान सही नहीं है, आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आप कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं ग्रीन टी पी करके हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, मस्कुलर बन जाएंगे और कटिंग फेज में चल जाएंगे और हमारा फैट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे मेन औजार जो होता है कैलोरी डेफिसिट होता है फैट लॉस करने का, मैं कई बार बता चुका आप लोगों का। और लाइफ स्टाइल जरूरी है, नींद अच्छा है, पानी अच्छा है, वर्कआउट ठीक करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक है, तो सब जा करके कंबाइन होकर के फैट लॉस करता है। सिर्फ ग्रीन टी पी लेंगे फैट लॉस होगा, पॉसिबल नहीं है। और स्टडीज में भी देखा गया सिर्फ ग्रीन टी से काम नहीं करता है। आपको थोड़ा सा वेट लॉस हो सकता है, फैट लॉस हो सकता है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, और ये फैट बर्निंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर सकता है। आपका जो एनर्जी क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर होता है ना, एनर्जी को खर्च करने की क्षमता, वो बढ़ा देता है थोड़ा सा, और साथ में आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर सकता है। तो ये सारे फायदे हैं ग्रीन टी के।
अब किस ब्रांड के ग्रीन टी लेना चाहिए, आप कोई ब्रांड का ले सकते हैं, बस आपका ट्रस्टेड होना चाहिए, आपकी इच्छा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, 2-4-5 ब्रांड है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। ग्रीन टी कितना पीना चाहिए, मेरा सजेशन है 2 टाइम, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम में बोला हूँ, कम से कम नहीं, कम से कम एक बार ठीक है, आप 1 कप ग्रीन टी डुबा करके पी सकते हैं। बाकी आपकी बहुत इच्छा हो रही है तो सुबह शाम 2 टाइम पी सकते हैं। ज्यादा पीजिएगा तो खाली पेट में एसिडिटी हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, किसी को उल्टी वोमिटिंग हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, या फिर गैस ब्लोटिंग हो सकता है। खाली पेट में खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा खाने का कम से कम 2 घंटा आगे पीछे करिएगा। या फिर आप ये ग्रीन टी पहले पी लीजिए, 2 घंटा बाद खाना खाइए, या फिर खाना खा लीजिए 2 घंटा बाद ग्रीन टी पीजिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ब्लॉक कर देता है। तो ज्यादा ग्रीन टी पीजिएगा और संग संग खाना भी खा रहे हैं तो जो आयरन में मिल रहा भोजन में वो कम हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, आयरन बॉडी तक पहुंचेगा नहीं, और आयरन नहीं पहुंचेगा तो आपको एनीमिया हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक मन में डाउट आता है, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा पानी को खौला देते हैं, तब उसमें ग्रीन टी डालते हैं और पीते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, टैनिन का मात्रा बढ़ सकता है, जो आपके हेल्थ के लिए खराब है, और जो क्वालिटी उसका है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि आप कम से कम 70 से 80 डिग्री पानी का टेम्परेचर रखिए और उसके बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करिए तो बेहतर है, सब कुछ सही रहता है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही बढ़िया है, जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं उसको मैनेज करने के लिए अच्छा काम करता है, ठीक है। और उसमें कुछ मल्टीविटामिन और मिनरल्स भी होते हैं जो आपके बॉडी के ओवरऑल के लिए ठीक है। उसमें कुछ ऐसे आइटम भी और हैं जो आपको फोकस लेवल बढ़ाता है, सतर्कता बढ़ाता है और नींद आने से रोकता है। ध्यान रखिएगा, सोना अगर हो आपको 10 बजे रात को तो आप 7 बजे तक इसको पी के खत्म कर दीजिए। अगर संग संग सोना है और संग संग इसको पी लिया तो हो सकता है आपको नींद ना आए, ध्यान रखिएगा। ऐसे इसका कोई बहुत बड़ा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिशियल देखा जाए तो बहुत सारा है, लेकिन कम मार्केट में जैसा मार्केटिंग किया गया, हुआ बनाया गया ग्रीन टी ही पीना है फैट लॉस करने के लिए, तो ऐसा नहीं। आपके एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दिल का जो बीमारी होता है ना, स्ट्रोक वगैरह, इसके लिए एकदम प्रचुर मात्रा में स्टडी किया गया है ग्रीन टी के ऊपर में, तो ग्रीन टी इसमें 100% सक्सेसफुल पाया है और देखा गया कि दिल का बीमारी बहुत हद तक कम हो जाता है ग्रीन टी पीने से। लेकिन जितना स्टडी हार्ट वाला में हुआ सेम उसी तरह फैट लॉस में भी हुआ है, लेकिन फैट लॉस में उतना अच्छा रिजल्ट ग्रीन टी दिखाता नहीं है, लेकिन हार्ट वाला प्रॉब्लम में ग्रीन टी अच्छा रिजल्ट दिखाता है और दिखाता है कि आपके हार्ट का प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर सकता है, देखिएगा क्यों, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, ठीक है। और साथ में कुछ शोध में ऐसे भी पाए गए हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि कैंसर से लड़ सकता है ये वाला ग्रीन टी पिएंगे, तो ऐसा नहीं है 100%। कुछ मामलों में देखा गया है, लैब टेस्ट जब होता है ग्रीन टी का कैंसर सेल के माध्यम से, तो जब उसमें कांटेक्ट किया जाता है तो कैंसर सेल को बहुत हद तक निष्क्रिय करता है ग्रीन टी लैब में, लेकिन जब लाइव डेमो किया जाता है तो ऐसा कुछ रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। और इसके पास जो शोध हुए हैं बहुत ही कम हुए, लिमिटेड हुए, रिजल्ट उतने खास नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते कि कैंसर के केस में ग्रीन टी अच्छा काम करेगा। एक चीज में सबसे स्ट्रॉन्ग है, बस वो दिल के बीमारी में। अगर आपको हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक ये सब टाइप का आइटम आता है और लगता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसमें ग्रीन टी अच्छा काम करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक दवा नहीं है कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आप ग्रीन टी पी रहे, दवा नहीं ले रहे, डॉक्टर नहीं दिखा रहे, ये बेवकूफी होगा। ये उन लोगों के लिए है कि लॉन्ग टर्म जो इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको दवा के रूप में नहीं लेना है, अपने लाइफ स्टाइल के रूप में डेली जहां चाय पीते हैं वहां पे आप ग्रीन टी पीजिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे ब्रांड का ग्रीन टी दे रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करिएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि आप ग्रीन टी पीते हैं या नहीं पीते हैं। अगर पीना चाहते हैं तो क्या नेक्स्ट टाइम आप पिएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद क्या समझ में आया, मैंने ग्रीन टी का बुराई किया कि अच्छाई किया, ये डिसाइड आप लोग करेंगे। मेरा काम था सच्चाई बताना, मैंने बता दिया। वैसे मैं खुद पसंद करता हूँ ग्रीन टी, अभी नहीं पीता हूँ, पहले पीता था, बस टेस्ट में कड़वाहट की वजह से छोड़ दिया हूँ, लेकिन मुझे भी वैसे पर्सनली पसंद है।